हेलो स्टूडेंट्स, सो हियर देखो लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन। ओके, अब यहाँ देखो कुछ फैक्टराइजेशन से इनका हम कुछ यूज आगे पढ़ेंगे और यहाँ भी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। लुक एट हियर, देखो ये कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे आप ये कह दें 3 स्क्वायर्स माइनस 2 स्क्वायर, इसका मतलब ये सेम सिंपल सा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर 3 3 9 और 2 2 4 यस लिख सकते, नो डाउट अबाउट। लेकिन बाबू इसको अगर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमें लिखना हो देन व्हाट वी कैन राइट इट। ओके, तो इसको यदि फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखना हो, ये एक्चुअली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला फॉर्म हो रहा है। ओके, जब भी फार्मूला फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? ध्यान देना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ पा रहे हैं ना? यानी आपको उस वे से लिखना होगा। तो वही कह रहा है, देखो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स यानी वी शैल यूज द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स व्हाट? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब ये देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये जिस कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 169y क्या y जस्ट इसको बता रहे हैं। ये देखो ये कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर, ये कह रहा है बाबू इसको क्या करना है? आपको फैक्टराइज करना है। ओके सुनो, अगर इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं पक्का, माइनस देखो इसको 13 ऑफ y का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान देना, ये देखो ये आपका एक्चुअली फॉर्मेट बन गया। कौन सा फॉर्मेट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना? यानी देखो सेम वही तो फॉर्मेट है ना, मतलब यहाँ अगर हम करें तो ए के प्लेस में क्या हो जाएगा? 2x। ओके, और बी के प्लेस में क्या हो जाएगा? तो 13y। ओके, अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी जस्ट हमने आपसे फार्मूला बताया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका ए है और बी है। ओके, जब सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट ये जस्ट 2 ये ए अब प्लस बी, अरे ये दिस ए प्लस बी अब इनटू व्हाट? ए माइनस जस्ट वेट दिस, हां यस, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका इसका फैक्टराइजेशन यानी 2x plus 13 into 2x minus 13 is the factorization of this। ओके, तो ऐसे आप फैक्टराइजेशन को कर सकते हो। सेम यही है, देखो ये भी क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर को आप क्या करोगे? तो फैक्टराइज करोगे। तो फैक्टराइज कैसे करोगे? देखो एक्चुअली आपको फार्मूले बनाने हैं। फार्मूले बनेगा कैसे बताओ? यस, फार्मूला कैसे बनेगा अब बताओ? इसमें ये देखो, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नो डाउट अबाउट। सो सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, आपको फार्मूले पते होने चाहिए। अभी देखो ये कह रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये ध्यान देना, ये कह रहा है इसके लिए हमें फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते जी। ध्यान देना, ये कह रहा है 16y³ माइनस 4 ऑफ y। इसमें कॉमन आपको बस देखना है, कॉमन क्या है? यहाँ देखो 4 है तो 4 4 जो 6 मतलब 4 के मल्टीपल है कि नहीं? ये पक्का है, इट मींस दैट मस्ट बी ए कॉमन अगर मल्टीपल हो तो। ये 4, यहाँ देखो यहाँ भी y, यहाँ y³ मतलब यहाँ y सिंगल टाइम है बट यहाँ y कितने टाइम है? तो 3 टाइम, इसका मतलब y4 इंटू y कॉमन। यहाँ क्या बचा? यहाँ 4 4 जो 16y स्क्वायर माइनस। ओके, अब ध्यान दे, आप लुक एट हियर, आप चाहो तो इसको आंसर कर सकते हैं बट यू हैव टू नीड टू आल्सो दी फैक्टराइज दिस वन। अगर आपको इसको फैक्टराइज करना हो तो आप कैसे करोगे? ये ध्यान देखो, जस्ट हम इसको सही करा देंगे। क्या? 16y³ माइनस 4y, जस्ट वेट, 16y³ माइनस 4y, ये आपका क्वेश्चन था। जस्ट वेट, 16y³ माइनस 4। ओके, ये आपका क्वेश्चन था, इसको फैक्टराइज करना। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम जो कॉमन है, ठीक है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर स्टार्टिंग में हमने बताया था ना, वैसे आप यहाँ इसमें कॉमन लोगे। इसमें क्या कॉमन लोगे? तो आप 4 ऑफ y कॉमन लोगे। तो क्या बचा? ध्यान देना, यहाँ 4 4 जा 16, अब ये y आपने सिंगल कॉमन लिया तो यहाँ y स्क्वायर और माइनस। ओके,
अब ध्यान से सुनना, ये आप चाहो तो ये आंसर हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर और हम इसको यदि फैक्टराइज कर लें, ठीक है, तो एक्चुअली अच्छा मान आता है। ठीक है, तो सपोज क्या इसका और फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं भी ध्यान दो, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × y। ओके, अब ये आप ध्यान देना, इसको आप लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, पक्का, और ये -1 का। ठीक है, अब सुनना, ये हो जाएगा क्या 4y, और ये देखो ये a और ये b, तो a² - b² मतलब यही बनना है ना, a² - b²। इसका फार्मूला क्या होता है, तो a + b क्या आता है, a + b × a - b। सो ये अगर सेम इसी को अप्लाई करो तो ये क्या आएगा 2y + 1 × क्या 2y - 1। तो ये आपका ना इसका लुक एट ये जस्ट वेट, इसका ये फैक्टराइजेशन समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, यानी ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। अब देखिए इसके बाद से इसका फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सारे लीनियर में हो गए, जब लीनियर में हो गए तो फैक्टराइजेशन नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना, यानी क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, यानी देखो हमने फैक्टराइजेशन ये बता दिया, इससे कुछ और देखो एक आध और क्वेश्चन हम आपसे करा। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो, इसमें देखो ये कह रहा है 3x⁴ - 48x। इसमें आप क्या करोगे, देखो जस्ट ये आपका है जस्ट, ठीक है, ये है 3x⁴ - 48x। ओके, अब देखो इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या आपको दिख रहा है, मैक्सिमम कॉमन, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन है 3x कॉमन है, तो बचा कि x⁴ - 16। ओके, अब देखो ये आपका आंसर हो गया, लेकिन देखो इसके बाद भी इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं ना, इसके बाद भी इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हो। अरे इसको क्या लिखोगे, x² का स्क्वायर - 16। समझ पा रहे हैं, लुक एट हियर, और इसको -16 को भी हम 4 का स्क्वायर कर देंगे। ओके, समझ पा रहे हैं। अब देखो a² - b² के + b - यानी ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन चाहो तो सारे कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद ये देखो फिर वही कह रहा है, अब ये कह रहा है फैक्टराइज दिस वन, ये कह रहा है फैक्टराइज करो। ओके, इसका फैक्टराइजेशन देख सकते हो। अब ये देखो क्वेश्चन सेकंड, x⁴ + x² + 1। इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा बताओ, देखो पहले इसको देख ले, x⁴ प्लस ये x⁴ + 4 को कैन बी रिटन है x⁴ + 2 4x²। ये एक्चुअली ना आपको फार्मूले कुछ बनाना है। ठीक है, तो फार्मूले बनाने के लिए ना और जो चीजें ऐड करते हैं ना उतना ही हमें सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। क्यों आपको सर, क्यों, क्योंकि इसलिए करते हैं ना ताकि उसकी वैल्यू ओवरऑल जो क्वेश्चन था उसमें कोई चेंजमेंट ना है, दैट्स व्हाई वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग। ठीक है, और मेरा आसानी से काम भी हो जाए। ठीक है ना, अरे हम इंडिया वाले हैं, ठीक है, हम सोचते हैं ना हमारा काम भी हो जाए, और क्या मतलब आप उसके बारे में उसके आगे आप सोच रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, इसको हम ये कर दे x⁴ + 4x² + 4, ये और ये देखो कैंसिल आउट, फिर आपको यही तो आ गया ना। ठीक है, अब लेकिन देखो आप यहाँ से यहाँ देख रहे हो किसी का फार्मूला बन रहा है, ध्यान देखना, ये x² + 2 का होल स्क्वायर, अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये मिल जाएगा। ठीक है, a² का मतलब ये हो जाएगा, b² का मतलब ये, और 2ab का मतलब ये। ओके, अब ये देखो ये माइनस है 2x होल, फिर देखो फिर यहाँ से a² - b², समझ पा रहे हैं ना, यानी a² - b² के a + b - b, ऐसे क्वेश्चंस को आप हैंडल कर सकते हो और फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, यानी ये देखो सारी इसमें फैक्टराइजेशन से यही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कह रहा है फैक्टराइज कंप्लीटली दिस, ये कह रहा है इसको आप जल्दी से जल्दी क्या फैक्टराइज कीजिए। ओके, मतलब कंप्लीट का मतलब बिल्कुल, जहां तक मतलब ऐसे स्टेप तक करूँ ना इसके बाद उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। ओके, तो इसको देखो फैक्टराइज करने का, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अरे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना सिंप्लीफाई करने पर। ठीक है, अभी a² - b², देखो हमने जस्ट कहा ना आपको हर जगह इसका यूज पड़ेगा, हर जगह, और इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, a² - b²। ठीक है, उसी पे आपका टॉपिक भी था, तो ये आपको पहले आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमने बताया भी खाली क्या होता है a + b और इनटू क्या a - ठीक है, तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते। अब ध्यान देना, ये देखो ये एक्चुअली आपका फार्मूला बन गया, ये पूरा a हो गया, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ a और यहाँ से यहाँ b। ओके, तब देखो ये क्या हो गया a² - b²,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब आप क्या लिखोगे फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लिखोगे ना क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बिल्कुल वही लिखा। समझ पा रहे हैं ना, यानी इसको आप लेकर के ऐसे सॉल्व कर लोगे। अब देखो कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, जस्ट वेट, ठीक है, ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ये कह रहा है इनको ऐसे एक्सप्रेस करो जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में होते, इनको तो आप डायरेक्ट पहले मल्टीप्लाई कर लो, देखो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, आप इनका पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो और उसके बाद से आप देखोगे कि आपको केस कुछ इस टाइप से मिल रहा है, ठीक है, तो ये इसका फॉर्म हो गया। अब ये कह रहा है, ध्यान देना, ये कह रहा है इफ x ग्रेटर देन 1, इफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 देन एंड दिस इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो सिंपल, ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बार कराया होगा, ठीक है। आप ये क्वेश्चन करते, देखो ये कह रहा है इफ x ग्रेटर देन 1, ओके, ये कह रहा है इफ x ग्रेटर देन 1 देन एंड x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू होल 1 अपॉन 12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। अगर सपोज हमको स्क्वायर ही पता करना होता, सपोज करो, तो एक्चुअली हम यहाँ क्या करते, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये क्या आएगा, ध्यान देना, ये आपका आएगा, जस्ट देखो इसको हम बता रहे हैं आपसे, ये x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 12, ये है, ध्यान देना, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 12, ओके, ये गिवन है, जस्ट वेट, ठीक है, ये कह रहा है ये गिवन है 2 होल 1 अपॉन 12 ना, x प्लस 1 अपॉन x देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ओके, तो आप ये देख सकते x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 होल 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 या 5 क्या था, यानी 1 अपॉन 12, यस यस यस, तो यहाँ भी क्या था, ठीक है, तो ये ध्यान देना, जस्ट वेट, ये यही है ना हमसे कि क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, हमसे ये बताया गया है, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, ओके। अब ध्यान, ये वैल्यू आएगी कब, तो आप यदि अगर इसका स्क्वायर कर लो, ध्यान देना, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, ओके, अब प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ab यानी x इंटू एक्स, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, तो यहाँ से आप पुट करोगे, यहाँ से 2 होल 1 अपॉन 12 यानी कितना हुआ, 24 1 25, ओके, यानी 25 का मतलब कुछ ये 20, ये आपका कितना 25/12, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, ओके, तो ये क्या आएगा, ये ध्यान देना, ये आपका क्या आएगा, ध्यान देना, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यही है ना, क्या है, तो ये यानी 24 और 125 अपॉन, अरे कितना देखो 24 25 अपॉन 12, जस्ट 25 अपॉन 12 ना, ये हो गया 25 अपॉन 12, ठीक है। आप इसको फिर क्या करो, इसका स्क्वायर कर लो, इसका इसको इधर ट्रांसपोज कर लो, ये आ जाएगा 625/144 माइनस 2 इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आप जब सिंप्लीफाई करोगे देन यू गेट योर आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को ऐसे हैंडल करोगे, और ये चैप्टर ना समझो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये हमेशा आपको काम देगा ये चैप्टर, ओके। सो अब देखो इसके बाद हम आपसे ये करा रहे हैं एक्सरसाइज, आते हैं हम एक्सरसाइज 5.3, देखो बाबू एक्चुअली ना हम क्या कर रहे हैं, हर टॉपिक आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, ओके, मेन टॉपिक क्या होते हैं, उससे आप क्वेश्चन हैंडल कैसे करोगे, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस लगा सॉल्व करके भी दिखा रहा, ठीक है, तो ऐसे आप करोगे ना, फिर समझो आपका पूरा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ में, ठीक है, बस ऐसे आप देखते जाओ वीडियो, ओके। ये कह रहा है देखो एक्सरसाइज 5.3, ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, ये बताओ, ये 4x स्क्वायर माइनस 25y, इसको यदि फैक्टराइज करना है, जस्ट वेट, ये फैक्टराइज है ना, तो आप क्या लिखोगे 4x स्क्वायर, ओके, और ये क्या है देखना माइनस 25y स्क्वायर, ओके,
इसको यदि हमें फैक्टराइज करना है तो हमने क्या कहा था, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट बनाओगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस क्या 25 का होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देना ये आपका ये हो गया, ये आपका b हो गया। ठीक है, तो ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, समझ पा रहे हैं ना। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 5y और इंटू क्या 2x माइनस जस्ट 2x माइनस 5y। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी से कर सकते हैं। सेम वही केस, सेम सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आप चाहो तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो ये एक्सरसाइज हो गया। अब जैसे इसको ये क्वेश्चन हम आपसे सॉल्व करा रहे हैं, जस्ट वेट। यदि सपोज करो यदि हम आपसे ये कहें इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, तो इसमें देखना कॉमन क्या है, लुक एट हियर। इसमें कॉमन है पाई ए पावर 5 और पाई ए क्यूब, ओके, और ए बी स्क्वायर। इसमें मैक्सिमम कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो इसमें मैक्सिमम कॉमन जस्ट टेक here 5 पाई लुक एट हियर एंड a पाई ए, ये आपका देखो यहाँ कॉमन हो गया। इसका मतलब क्या बचा यहाँ a की पावर 4 और माइनस यहाँ हुआ पाई, और देखो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, यस ये पाई स्क्वायर और ये हमने कॉमन यानी पाई और b स्क्वायर, यानी ये आपका ऐसे कुछ हो रहा है। ठीक है, यानी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर फिर पाई रूट पाई और इंटू बी का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इसे आप देखना। अब ये कह रहा है जस्ट वेट, ये कह रहा है देखो ये एक्चुअली हिंट दिया है। अब ये कह रहा है हिंट, ये आप हिंट देख सकते हैं, गिवन एक्सप्रेशन AC माइनस BD का होल स्क्वायर माइनस BC प्लस AD का होल स्क्वायर। ओके, अब कह रहा है गिवन एक्सप्रेशन दिस एंड दिस। ठीक है, अब सुनो ये कह रहा है इसमें जस्ट वेट, एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज डिफरेंस ऑफ द टू स्क्वायर्स। ये कह रहा है इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में एक्चुअली क्या है, फाइंड एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। मतलब आपको इस फॉर्म में लिखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखने हैं। ओके, सो आप ये देखो आपको यहाँ दिख गया होगा, यहाँ कुछ फार्मूला बन रहा है, जस्ट वेट। इसको आपको डायरेक्ट फार्मूला बनेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ओके, और लेकिन यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, जस्ट वेट, ये करें एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7, ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस जस्ट वेट। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5x। ओके, और यहाँ से फिर आप लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और क्या है देखो प्लस 5x और क्या जस्ट वेट, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5x। ओके, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये कह रहा है एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के फॉर्म में लिख देना, यानी ओवरऑल आपको a स्क्वायर माइनस और b स्क्वायर के फॉर्म में आपको क्या करना है, लिखना है। समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे बस आपको वही कह रहा है डिफरेंस ऑफ टू, इसका मेन टॉपिक इसलिए वो रखा गया था कि क्या आपको ये सब चीजें अभी सही से आती है नहीं। ठीक है, अब ये करें इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको तो हमने क्लास में डिस्कस एक दिन कराया था। ठीक, ये कह रहा है इसको आपको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग द फैक्टर्स। ये फैक्टर्स का यूज करते हुए आपको सॉल्व करना है। ये ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, इसका मतलब क्या, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। यदि आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो जस्ट ये क्वेश्चन था x माइनस 1 अपन x की वैल्यू ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो।
ठीक है, तो अब ये देखो ये क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे हैं। ये कह रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये कह रहा है अगर जो x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 है तो हमें बाबू ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x क्यूब प्लस 1। एक्चुअली देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जस्ट ध्यान देना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो हमें हिंट कर देते हैं, हमें करना क्या है। एक्चुअली आप खुद सोचो, आप देखो यहाँ कहो सर यहाँ तो गिवन था x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 3, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी जा रही है? तो कुछ नहीं, देखो इसमें हमें कुछ है ही नहीं, इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं काम करना है, इसमें बस ये कहना है आपसे, ये कह रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3, तो अब इसकी हमें देखो हमें फाइंड द वैल्यू होता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर सपोज कि इसकी वैल्यू कब फाइंड आउट होगा? एक्चुअली यहाँ देखो ये क्यूब है ना, अगर बोथ साइड का हम क्यूब कर दें, अगर इसका क्यूब करो, ध्यान देना जस्ट ठीक है, अगर इसका आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा? x प्लस 1/x। ओके, इसका क्यूब, इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब रूट 3 का भी क्यूब। ओके, ये आपका x था। अब सुनो a प्लस b का होल क्यूब आप ब्रेक कर दो, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। ओके, 3ab, a से a और b आपस में कैंसिल आउट है इनटू a प्लस b। ओके, ये इक्वल टू 3 रूट 3। ओके, अरे 3 रूट 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा 3 टाइम टू 3 रूट 3। ठीक है, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, आप जैसे ये कह रहा है डायरेक्ट आप इसका क्यूब कर लो, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखना ये यानी क्या आएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू ये देखो जो भी आया, जो आपका बचे ये क्या जो भी आएगा, मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यानी हमने ये आपको बता दिया। अब देखो इसमें आता है क्या? ट्राइनोमियल। ठीक है, इसके बाद से वो ट्राइनोमियल का फैक्टराइजेशन इसमें आएंगे। ट्राइनोमियल का मतलब आपको बता दें, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, इसको जिसमें मतलब 3 टर्म होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हम कराएंगे, इसके बाद से और आपका हम बताते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्या। ठीक है, एक्सरसाइज 5.4 आप ट्राई करोगे। ठीक है, उसके बाद से सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स विद यहाँ से हम नया आपका एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर लेकिन तब तक के लिए आप थोड़ा सा इसे और जान जाओ, ये क्या है, जस्ट वेट। ठीक है, देखो हमने ट्राइनोमियल्स बताया। ट्राइनोमियल का मतलब इसमें क्या है? ट्राइनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c split b therefore coefficient of x into a part जो algebraic expression of this part b product of the factors। ओके, ये है रूल्स कुछ, इसे आपको फॉलो होना चाहिए। ठीक, अब ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, आप खुद बताओ इसको क्या? मिडिल टर्म ब्रेक रूल से करो ना, x² + 7x प्लस क्या 12। ओके, तो 7x + 12, तो ये आपको पहले फैक्टराइज करना होगा 12 को फैक्टर। तो देखो हमने ये बार चीजें बताया है, बार इसको फैक्टर करोगे 3 से 4 और 4 से 1। चल देखो 3 + 4 कितना आएगा? 3 + 4 7 पक्का। देखो 3 + 4 7 और 3 × 4 12। ओके, तो आप देखो इसको कैसे फैक्टराइज कर, देखो ये बिल्कुल किया है, देखो यही किया। ओके, आप यानी ऐसे इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। इसमें से मैक्सिमम कॉमन ये ले लो, ये आओ तो ये ले लो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बस कॉमन लेने हैं, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, फैक्टराइजेशन है, बस कॉमन वगैरह लोगे ना तो आपका समझो कि काम चल जाएगा। ठीक है, इसमें आप ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते। अब ये देखो, यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। आप थोड़ा सा डर गए होगे, कैसे डरे गए हो बताओ? ये इसलिए डरे हो ना क्योंकि बाबू आपको यहाँ एक्चुअली रूट वाला कुछ दिख रहा है, रूट वाले से डरते हो ना, लेकिन ऐसे डरने की कोई बात नहीं। इसमें यदि रूट है तो इससे हमें क्या दिक्कत है? इसको फैक्टराइज ही तो हमें करना है ना, तो ध्यान दें, इसको मैं जस्ट बता रहे हैं, ये 7√2x² और क्या है -10x -4√2। ध्यान देना, अगर इसको हमको फैक्टराइज करना होगा ना बाबू, तो देखो हमने इस और इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28 और इंटू 2 यानी ओवरऑल 56। ओके, यानी 56। ध्यान देना, अब 56 को आपको क्या 10 लाना है। ओके, जैसे ये देखो यही किया है ना क्वेश्चन, देखो ये इसको हम ये लिख सकते हैं -10 है ना, जब -10 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -14 और +4, तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? ये आपका जो 56 था वो मिल जाएगा
ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और इसमें से देखो मैक्सिमम कॉमन क्या है, मैक्सिमम कॉमन ये 7√2 इंटू एक्स, तो आपका यहाँ ये बचा, सिमिलरली इसमें आपका कॉमन ये गया, तो ओके, उसके बाद से आपका फाइनल आंसर, यानी फैक्टराइजेशन ऐसे होते हैं। ओके ठीक है। तो अब देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग, सेम वही सेम क्वेश्चन, ये कर रहे इसको फैक्टराइज द फॉलोइंग कर सकते, जो हमने लास्ट में जस्ट बताया था वही वे है, आप इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, ये कह रहा आप देखो फैक्टराइज दिस, ओके ये कह रहे, ये आपसे कहा जा रहा है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस, ये ध्यान देना ये एक्चुअली जो है ना इसी का स्क्वायर है, यहाँ भी वही है, तो इसको हम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम ले लेंगे लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू क्या y, या कुछ अलग वेरिएबल ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक्चुअली अगर y लिया ना तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। ओके, जब ये वैल्यू आए तो आप तो यहाँ का फैक्टराइजेशन जानते ही हो, मिडिल टर्म ब्रेक रूल। ठीक है, उसके बाद से क्या, उसके बाद से इसको फैक्टराइज कर दो, समझ में आ रहा है ना, ऐसे आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, सेम कॉन्सेप्ट वही, इसमें भी आपको फैक्टराइजेशन में आपको क्या देखो, ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, सेम केस वही है। ठीक है, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। अब देखो इसके बाद से जस्ट आप एक थोड़ा सा ये क्या एक्सरसाइज 5.4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग, कैसे फैक्टराइज नहीं कर सकते जी, ध्यान देना, इसको हम ये ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ओके ध्यान देना, ये आपका है जस्ट वेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस, ओके इसको आपको फैक्टराइज करना है, कर सकते हैं 7 है, 7 में और 1 यदि ऐड करो तो ये मिल जाएगा, 7 1 को मल्टीप्लाई कर देने के दिस, समझ पा रहे हैं ना, यानी ऐसे आप इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फैक्टराइजेशन से लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप मिडिल टर्म ब्रेक रूल जो हमने बताया जैसे उसको फॉलो करोगे देन यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज 5.4 एंड आल्सो फ्रॉम 5.2 5.3। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके जो फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन कैसे आप हैंडल करोगे ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद से जस्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका एक नया जो इसमें है, और जो टॉपिक बचा है क्या, सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। जैसे देखो हमने सम और डिफरेंस ऑफ, देखो हमने क्या बता दिया था ना, क्या दो नंबर्स के लिए, लेकिन अब हमें क्यूब के लिए बताना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जस्ट हम मिलते हैं आपको क्या विद अ न्यू, क्या जो भी है न्यू वीडियो में मिलेंगे, उसके बाद से क्या हम आप नए टॉपिक्स इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस टाइप से क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, एंड यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन चैप्टर, एंड रिमेंबर फैक्टराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इसके बाद से जस्ट हम नेक्स्ट लेक्चर से वी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, जस्ट आपको बता दें जैसे कि यहाँ क्या क्यूब वाला, ध्यान देना, जस्ट वेट यस, वी फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी जस्ट स्टार्ट बट यस, देखो एक्सरसाइज हमने बिल्कुल करा दिया था, ये एक्सरसाइज सारे आप कर सकते हैं, सेम वही है। ठीक है, जस्ट हम एक्सरसाइज हमने आपको करा दिया था, तो आप यहाँ से हमको देखो, हम आपसे यस, हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर से आपसे ये कराएंगे सम और डिफरेंस ऑफ टू क्यूब्स। ओके, तो ये देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब तक जो भी हमने क्वेश्चंस कराया ना वो आप क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करोगे, फिर इसके बाद से हम करते हैं अपना नया वीडियो। ओके।